नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास इंटरव्यू महमूद प्राचा साहब का, जो इस वक्त ख़ुद एक बहुत बड़े जो स्पेशल सेल ने रेड की थी, उसके बाद उनको सपोर्ट मिल रहा है पूरे मुल्क से। जो वकीलों की फ्रेटर्निटी है उनकी तरफ से, जजों की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मैं इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ किसानों से मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, कमेटी बनाई है। महमूद प्राचा साहब, आप बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अब ये कमेटी बनाई है, चूँकि जब ये कहते हैं कि बातचीत कर लो, इसका मतलब क्या है? वो खुद फैसला क्यों नहीं करना चाहते? उस फैसले से क्यों बचना चाहते हैं? कि पूरे मुल्क का किसान और हर गरीब आदमी और कमज़ोर आदमी अब सुप्रीम कोर्ट पे शक कर रहा है। इससे हमारा दिल रो रहा है इस वक्त, क्योंकि हम भी वकील हैं और जो जुडिशल सिस्टम है हमारे देश का, जो न्याय व्यवस्था है, उससे जुड़े हुए हैं। तो हमारा दिल रो रहा है कि अब खुले आम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो इससे हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य जो है, जो कि एक आम आदमी भी आज यही बोल रहा है और हमसे भी बोल रहे हैं कि प्राचा साहब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का काम तो ये है कि ये डिसाइड करे कि एक चीज़ या तो संविधान के हिसाब से है या संविधान के खिलाफ है। ये बीच का रास्ता निकालने का काम, बिचौलिया बनने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये आम आदमी हमसे सवाल कर रहे हैं, तो इसी बात हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि आम आदमी ये बात सही कह रहा है। तो हम तो एकदम बड़ी दुविधा की स्थिति में फंस गए हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आम आदमी हमसे पूछ रहा है कि अयोध्या का मसला भी तो डे टू डे हियरिंग करके ख़त्म किया था, तो इसमें तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। 4-5 दिन, 6 दिन या हफ्ता दिन डेली डे टू डे हियरिंग करके इसको समाप्त किया जाए। या तो ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, किसानों के खिलाफ जो ये कानून बनाए उस पर फैसला कर दिया जाए। और तीसरी बात जिसके लिए पब्लिक हमसे सवाल कर रही है, जिसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो ये है कि सारे के सारे जो चारों के चारों जो इसमें जो मध्यस्थ बनाए गए हैं, वो सब आरएसएस के लोग क्यों हैं, मनुवादी क्यों हैं? तो इस बात का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये हमें सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि आज जो है देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के ऊपर लोग सड़क पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। इससे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, अयोध्या वाले मामले में भी पहले उन्होंने कोई कमेटी बनाने की कोशिश की थी जो काम नहीं कर सकी, उसके बाद शायद वो डे टू डे हियरिंग पर आए थे। तो क्या ये खुद अपने आप में कानून के ख़िलाफ़ नहीं है कि वो अपने आप फैसला ना करें? जैसे कुछ अदालतों में मुझे याद है कि बहुत से एक्यूज़ को बाद में प्लीड गिल्टी करा दिया जाता है, वो भी अदालतें खुद मिल कर के ही वो सब करती हैं। क्या कुछ है, मतलब यही जो आप बोल रहे हैं, ये आम आदमी हमसे यही सवाल कर रहा है, जिसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये अदालतों का कार्य है ही नहीं। और हैरानी की बात यह है कि आम जनता इस वक्त इतनी जागरूक हो चुकी है बाबा साहब का संविधान पढ़ के, और इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि संविधान सब लोग पढ़ें। और तो अब आम जनता ही ये सवाल कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रहा है, तो इसका तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। इसीलिए हमें बड़ा दुख हो रहा है और हम इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं जनता को। अच्छा, ये अडानी और अंबानी वाला जो मामला है, जिसमें बताया जा रहा है किसान बहुत इस बात पर उन्हें डर है, शक है कि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, उनके पास स्टॉक करने का इख्तियार आ गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो ये पूरे मुल्क के आवाम के साथ क्या कुछ है, इसे आप किस तरह समझते हैं? और क्या आप किसानों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने की बात कहीं आपकी क्या राय है उसके बारे में? देखिए, मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, अडानी अंबानी, उन दोनों में सबसे ऊपर है। ये लोग तो पूरे देश को खरीद के विदेशी ताकतों के हाथों में, चाहे वो चाइना के सरकारी कंपनियां हों या चाइना के दूसरे लोग हों या पाकिस्तान के जो लोग हों, जो सीपैक चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहा है, उसको बेच देना चाहती हैं। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, मैं साफ तौर पे एक कैटेगरी बता रहा हूँ आपको। ज़्यादातर ये मुल्क में कुल 50-60 एंटिटी ऐसी हैं जिसके माध्यम से सरकार या जिसके ज़रिए से सरकार जो है पूरे देश को खरीद के बेच देना चाहती है, जो भी सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे लोग हों या कहीं भी बैठे लोग हों, चाहे वो इजराइल में बैठे लोग हों। ये इस मनुवादी मानसिकता की सरकार की नीति है जो साफ नज़र आ रही है। हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है। ये देखिए, आप खुद आंखें खोल के देखिए कि जियो ने सारी BSNL कंपनी को पंगु बना के सारा बिजनेस अपनी तरफ ले लिया।
दूसरे बिजनेस हाउसेस जो हैं जो टेलीकॉम के थे उनको भी सबको छीन लिया, पहले फ्री में दिया। देखिए कितने हद तक और ख़तरनाक मानसिकता है मनुवादी बिजनेसमैन। जियो पहले सबको फ्री में दिया, अब उसके रेट दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं और किसी कंपनी को ज़िंदा ही नहीं रहने देंगे, सारा का सारा देश अपने कब्ज़ों में। यही काम वो किसानों की ज़मीन के साथ करने जा रहे हैं। यही काम वो ऑलरेडी मतलब आप समझ लीजिए कि 30-40% तक सफल हो गए हैं कि रिटेल बिज़नेस जितना भी है, जो छोटी मोटी दुकानें हैं जो हमारे गांव में, शहरों में, मोहल्लों में, कस्बों में होती हैं, वो सब दुकानें छीन कर मॉल बन जाएंगे, अंबानी साहब के कब्ज़े में आ जाएंगे। ये ऑलमोस्ट 30-40% हो चुका है, सबके सामने नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़, अब किसान बचे आखिरी, किसानों से उनकी सारी ज़मीनें छीन कर, और चाइना इसमें एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। चाइना अलग अलग मुल्कों में जाके वहाँ की ज़मीनें किसानों की खरीद रहा है, वही ये ज़मीनें खरीद के चाइना को बेच देंगे। इसीलिए जो हमारे देश की फ़ौज है जो चाइना पे हमला करके अपनी ज़मीनें जो उन्होंने लद्दाख और दूसरे एरियाज़ में, कश्मीर में, अक्साई चीन वगैरह में छीनी हुई हैं, सेना का भारी दबाव है सरकार के ऊपर कि हमें वापस छीनने दो जगहें, हम चाइना को परास्त बहुत जल्दी कर लेंगे। ये सरकार गुजराती मानसिकता के बिजनेसमैन के थ्रू मिलकर बिल्कुल अटैक नहीं करने दे रही है, हमारी आर्मी को रोक रही है, हमारी फ़ौज को रोक रही है, और ना पीओके पे हमला करने दे रही है। पीओके भी हमारे जवान जो हैं वो हमला करके छीनना चाहते हैं। यानी हमारी सरकार खुद विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है, बिकी हुई है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है। वरना भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे बहादुर सेना, सबसे जियाली सेना, कितनी देर लगाएंगे पीओके को लेने में। और अब पीओके को लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से सीपैक जा रहा है, हमारी धरती से हमारे खिलाफ काम हो रहा है। चाइना हमारी धरती से छीने जा रहा है दिन। तो सेना को आप देखिए कितना दुख हो रहा होगा सैनिकों को हमारे भी, कि वो ये काम हाथ बढ़ा के यूँ छीन सकते हैं सबसे, पाकिस्तान से भी और चाइना से भी। सरकार उन्हें रोक रही है। तो ये चीज़ें देश को समझने की ज़रूरत है कि आरएसएस जो है और जो मनुवादी हैं बुनियादी तौर पे भारत के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है और भारत को कमज़ोर करने में दिन रात एक किए पड़े हैं। ये बात समझने की है। और मनुवादियों की भी मानसिकता देखिए, स्वयं अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी के भी लोग हैं वो तो ज़्यादातर वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, उनके भी सब बिज़नेस छीन कर एक 50 लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। तो ये भी इसके लिए आम लोग क्या करें, आखिर कहाँ जाएं? देखिए आम लोग परेशान हैं, ये सरकार नए नए कानून ला रही है जिससे मुसलसल परेशानियाँ बढ़ी रही हैं। तो इसमें अब क्या आम लोग क्या करें? चूँकि सियासी पार्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल खामोश बैठी हैं, कहाँ जाए, क्या करे, क्या हो? आम आदमी को आप कोई मैसेज के तौर पे देना चाहें? देश किसी सियासी पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, किसी संस्थान का नहीं है, किसी कम्युनिटी का नहीं है। सभी कम्युनिटी के लोग जो देशभक्त हैं और 99.9% लोग देशभक्त हैं। आरएसएस की जो सीनियर ऑफिस बेरर्स है सब देखिए आप, सब कितने ऐशो आराम, उनकी शक्लें ही देख लीजिए, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब कितने चमकदार चेहरे हो गए हैं जो, और क्या क्या महंगे कपड़े पहनने लगे हैं सब, और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो उसी से समझ में आ जाएगा कि इस देश की जनता को अब जाग के अपने जो ये झूठे डिफरेंसेस पैदा करते हैं मज़हब की बुनियाद पे या किसी और या कास्ट की बुनियाद पे, उसको भुला के सड़कों पे उतरना चाहिए और इस सरकार को मजबूर करना चाहिए कि संविधान के दायरे में रह के काम करे, संविधान के खिलाफ काम ना करे, देश के खिलाफ काम ना करे, चाइना से और पाकिस्तान से हाथ मिला के उनसे डरने का काम ना करे। दोनों के खिलाफ हमारी सेना को छूट दे ताकि वो अपने देश का विकार ताकत बरकरार रख सकें और अपनी छीनी हुई ज़मीनें ले सकें, ताकि जो हमारे देश की संपदाएं हैं उसका फ़ायदा हमारे देशवासी उठाएं, कोई सीपैक बना के पाकिस्तान और चाइना ना उठाएं, और जो हमारे देश के जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं चाइना द्वारा वो ना छीन पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने वक्त दिया। आपने देखा कि आपने बताया कि चीन, पाकिस्तान, इजराइल, इन सब मुल्कों के हाथ में एक तरह से हमारी हुकूमत खेल रही है और मुख्तलिफ कानून ला रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।